देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बताते चले कि आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी है और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी है श्रद्धांजलि और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे हैं। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद रहे हैं और वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें गणतंत्र दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और आज कर्तव्य पथ पर तमाम राज्यों की झांकियां भी निकाली गई हैं और इसमें महिला शक्ति का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया है, 21 तोपों की सलामी दी है और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे हैं। मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्मारक, अमर स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही देश में गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे हैं। सफेद कुर्ता पैजामा के साथ भूरे रंग की पगड़ी और रंग बिरंगा पंधनी साफा पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से निकले और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे और यहां पर तमाम राज्यों की झांकियां भी निकाली गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत भी किया। इसके कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि और उनके फ्रांसीसी समकक्ष माइक्रो के साथ परंपरागत बग्घी से पहुंची और दोनों के वहां पहुंचते ही दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू और माइक्रो ने भी नमस्ते की और मुद्रा में उनका अभिवादन स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगुवाई की है और माइक्रो से वह गले भी लगे हैं और कुछ देर दोनों को बातचीत करते हुए भी देखा गया है और इसके बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और 21 तोपों की सलामी दी गई। और देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 74 वर्ष से भारत का संविधान जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र और अन्य तमाम अवरोधों को समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। यह हमारे संविधान की ही महानता है कि विश्व में लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम देश जो खुद को आज की व्यवस्था को अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं,
उन देशों ने लंबे समय तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। भारत वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत में लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। देश के 75 और 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यह दिन, उन्होंने कहा है कि यह दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। आज पूरा भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं, तो वहीं कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में परेड को लेकर खास तैयारियां की गईं और इस वक्त दिल्ली छावनी में तब्दील है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है। प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
स्वाधीनता के 75 साल, ये इतिहास हमारे देश में हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। इस देश की स्वाधीनता के लिए जिन महान देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान के कारण आज हमको यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। स्वराज्य तो मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर स्वराज्य में करने की पूरी कोशिश हम सबकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और उसके साथ साथ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने का हमारा प्रयास, इस प्रक्रिया में हम गतिशील हुए हैं। मेरा विश्वास है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी बनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया गया है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण किया गया है। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय ने कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा और मोना समेत बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बताते चले कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो बताते चले कि देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस समेत विपक्षी तमाम पार्टियों ने देश भर को बधाई भी दी है और गणतंत्र दिवस को लेकर काफी धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम देशवासियों को बधाई दी है। वहीं केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर भी बड़े भव्य तरीके से किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे अवसर को लेकर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे हैं और पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। और इसी पर हमारे संवाददाता ने अजय राय से खास बातचीत की है, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। आज जिस तरीके से 75वें गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जो है आज फ्लैग होस्ट किया, हमारे साथ मौजूद है। सर, 75वां गणतंत्र दिवस कैसे देखता है, इसमें क्या होगा? निश्चित तौर से 75वें गणतंत्र दिवस की मैं शुभकामनाएं सबको दिया और ये गणतंत्र हम निश्चित तौर से ये और आगे मजबूती से आगे बढ़े चले और जो देश अभी जितनी ऊंचाई छू सका है उससे और आगे बढ़े और प्रगति करे, हम सभी मौका। वहीं अगर बात की जाए कि इस तो कहीं ना कहीं ज्ञान वापी पर जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है और दोनों डिप्टी सीएम जो है हर हर महादेव का जो है ट्वीट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आज? ये कोई नई बात है क्या कि हर हर महादेव? यहाँ तो विराजमान है, महादेव विराजमान है। हम लोग तो काशीवासी हैं, कण कण में असंकर हैं। ये कोई नया कोई इनके द्वारा गढ़ा हुआ मामला थोड़ी है ना। हर हर महादेव आदि अनादि काल से होता चला आ रहा है और आदि अनादि काल तक होता रहेगा। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की हैसियत नहीं है कि वो उसको वो हर हर महादेव करेंगे तो दुनिया देश करेगा। तो लोग करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ज्ञान वापी पर जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने नहीं, निश्चित तौर से जो चीजें सामने आई हैं, जो सरकारी एजेंसी जो जांच कर रही है, अब उसके तहत अभी सामने चीजें आ रही हैं, आने दीजिए सामने। उससे और हर हर महादेव से क्या जोड़ना है? हर हर महादेव तो होता रहा है भाई, होता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कल 50 लाख युवाओं जो है कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्या लगता है? और चुनावी मोड में पूरी तरीके से भाजपा में देखिए ऐसा है, पहली बात मोदी जी को जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, तो 2 करोड़ नौकरी मतलब ये हो गया 2024 चुनाव होने जा रहा है, मतलब 20 करोड़।
तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली क्या? ये आप सब देख सकते हैं। नौजवान ऐसे कैसे कनेक्ट करेगा? अग्निपथ क्या वो अग्निवीर योजना आपने ले आई, अब देखिए कहीं चल रही है। एक बार थोड़े बच्चे आए, उसमें फिर जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके साथ जिस तरीके की दुर्दशा हुई, शहीद का भी दर्जा उनको नहीं दिया गया, तो सब लोग हट गए। अब कोई अग्निवीर में भी नहीं जा रहा है, असलियत पता चल रही है। जब इनकी असलियत पता चल रही है तो ये पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। नौजवान निश्चित तौर से बहुत ही नाराज है इस सरकार से, व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है। ये सोच रहे हैं कि सारी चीजों को हम धार्मिक चोला पहनाकर चीजों को बदल देंगे। धर्म अलग है और उसको अगर आप राजनीति से जोड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल होने जा रही है आने 2024 वाले चुनाव। धन्यवाद। तो ये थे अजय राय जी ने साफ तौर पर बोला कि कांग्रेस अपना कार्य कर रही है। जो हताशा निराशा भारतीय जनता पार्टी की है वो साफ दिख रही है, चाहे वो राहुल गांधी के ऊपर कितने मुकदमे भी दर्ज कर ले, लेकिन ये रुकने वाले नहीं। और जिन नौकरियों की बात करके जो भारतीय जनता पार्टी 14 से लेकर अब तक शासन कर रही थी, उन पर युवा उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ रामनीत भट्ट, FM न्यूज, लखनऊ। और गणतंत्र दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर किया गया है ध्वजारोहण। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया है ध्वजारोहण। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूपवास गांव में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग के अधिकारियों को दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। वहीं गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोदाम में आग कैसे लगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूबे की राजधानी लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने बीते दिनों थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुई चैन लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी हुई सोने की चैन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। गाजीपुर पुलिस ने एसीपी गाजीपुर विकास कुमार जायसवाल के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर गाजीपुर विकास रॉय के नेतृत्व में सर्विलांस टीम की मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो अपने साथी के साथ मिलकर रात चलती महिलाओं से चैन लूटकर फराटेदार मोटरसाइकिल से फरार हो जाते थे। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों शिवम कुमार, जितेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लूटी हुई सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर जेल भेज दिया है। इस मामले में डीसीपी उत्तरी सैयद मोहम्मद काशिम ने FM न्यूज से के संवाददाता रंजीत सिंह राठौर से खास बातचीत की है। लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने बीते दिनों एक महिला से चैन लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी उत्तरी सैयद मोहम्मद कासिम आपदी हैं। सर, किस तरीके से गाजीपुर पुलिस ने खुलासा किया सर? ये 18 जनवरी की एक घटना है। चेन स्नैचिंग की एक घटना हुई थी और इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और तत्काल इसमें इसके सफल अनावरण के लिए इसमें टीमें लगी हुई थी। आज 2 अभियुक्तों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है, शिवम सिंह और जितेंद्र पाल। ये दोनों ही शातिर किस्म के लुटेरे हैं। पहले भी ये लूट के प्रकरण में ये जेल जा चुके हैं। शिवम गोमती नगर से और जितेंद्र जो है वो आलमबाग से जेल गया है। इस पूरी घटना को अगर देखा जाए तो इनका ये कहना था कि ये बाइक से जा रहे थे और इन्होंने देखा कि ये वृद्ध महिला है और पीछे से झपट्टा मार करके इन्होंने चेन स्नैचिंग किया।
जो चेन इन्होंने छीना था वो चेन भी पुलिस ने जितेंद्र पाल के पास से बरामद की है। जो बाइक इस घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बाइक शिवम सिंह की है, वो बाइक भी पुलिस ने बरामद किया। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, किस तरीके से पुलिस को लीड मिली, क्या इनके खिलाफ पहले से भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है? देखिए, इसमें कुछ फुटेजेस हम लोग को मिले थे और फुटेजेस के आधार पर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कुछ नंबर्स हम लोगों को मिले थे। उसके आधार पर हम लोगों ने ज़ीरो इन किया और इनकी हुलिया और इनकी जो कद काठी थी उसको देखते हुए हम लोगों ने ज़ीरो इन किया और फिर उसके बाद जो नंबर्स मिले थे उससे इनका कंफर्मेशन हम लोगों को मिला कि ये घटना में शामिल थे। और फिर उसके बाद जब इनका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पहले भी ये लूट के मुकदमों में जेल जा चुके थे और इनकी जब गिरफ्तारी हुई, जब इनकी हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ किया गया तो फिर इन्होंने पूरी एक बालीजोड़ किया और पूरी घटना इन्होंने कैसे अंजाम दिया था उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल से बताया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से एवं सर्विस चार्ज टीम की मदद से गाजीपुर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही थाना गाजीपुर, गोमती नगर एवं आलमबाग में गंभीर धाराओं मामले पंजीकृत थे। जेल से छूटने के बाद ये लोग लगातार इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे थे, लेकिन इस बार ये गाजीपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इन्हें जेल भेज दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुरुआत की है स्वच्छ संकल्प मिशन की। बताते चले कि लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विभिन्न चीज़ों के बदले इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग सुविधा के लिए किया जाता था, लेकिन आज प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज हमारे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखने को मिल रही है। बताते चले कि सब्जी और सामान खरीदने में भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा की तेज़ी के साथ। वहीं किचन में कंटेनर से लेकर स्ट्रेनर तक प्लास्टिक के होते हैं। रोज़ इस्तेमाल होने वाले टूथब्रश से लेकर चेयर, टेबल और लंच बॉक्स हर चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है। हालात यह है कि आसपास मौजूद चीज़ों में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक मौजूद है। आज प्लास्टिक को हमने आदत बना लिया है जो अब हमारे लिए ही घातक साबित हो रही है, क्योंकि यह आसानी से नष्ट नहीं होती है। नतीजन यह प्रदूषण का एक बड़ा कारक बन गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस पर तड़के दिल्ली के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अपने बुलेटिन में मौसम विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 3 डिग्री कम है। विभाग ने बताया है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं राजधानी दिल्ली को अगले 3 दिन प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा की रफ्तार थोड़ी तेज होने से एक दिन पहले की तुलना में तो वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन औसत वायु गुणवत्ता सूचांक अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं दिल्ली के लोगों को इस साल सर्दियों के सीजन में पहले की तुलना में ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इस बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए और इसके चलते जहां एक ओर तो बारिश नहीं हुई है तो दूसरी ओर हवा की रफ्तार भी बहुत कम रही है। दोनों कारकों के चलते प्रदूषक कारणों का बिखराव बेहद धीमा है और प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक 332 रहा है। बुधवार को 409 के अंक पर रहा था, यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 77 अंकों का सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी बेहद खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएचक्यू में शुरू हुई परेड में पहुंचे डीजीपी विजय कुमार। बताते चले कि डीजीपी विजय कुमार ने ध्वजारोहण कर पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को संकल्प दिलाया है। बताते चले कि मौके पर सभी बड़े
अधिकारी मौजूद रहे हैं। साथ ही एसडीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे हैं। अब खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस लाइन में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा परेड की गई। वहीं 6 पुलिसकर्मियों को कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अपने गणतंत्र दिवस का 75वां आयोजन कर रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले हमने अपना संविधान एडॉप्ट किया, गृहीत किया और उसी के आधार पर देश निरंतरता के साथ अपने संविधान के अंतर्गत दुनिया के अग्रणी देशों में जाने की भूमिका बना चुका है। हमारे नेताओं का संकल्प है कि हम आजादी का जब अमृत महोत्सव काल पूरा करें, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे करें, यानी 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया की बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और ये तब संभव होगा कि जब हर व्यक्ति अपना महती योगदान इसमें करेगा निष्ठापूर्वक। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल FM न्यूज।